हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 2 बहुपद पे आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग की प्रश्नावली 2.2 है उसका सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। हाँ, एक चीज और, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो आपको पसंद आता है और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है क्या क्या है, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझे क्या शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक रैखिक समीकरण और फिर उसके बाद आप द्विघात समीकरण का समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लो आपका एक रैखिक समीकरण ax धन b है। ये हम लोगों का एक रैखिक समीकरण है। इसमें अगर इसके शून्यांक पूछे जाए, क्या पूछा जाए, शून्यांक क्या होगा, तो आप लिखेंगे इसका जो शून्यांक होगा वो माइनस का b बटे a। शून्यांक क्या होता है कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के कक्षा 9 की जो शून्यांक वाला अध्याय यानी बहुपद अध्याय है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पे आपको मिल भी जाएगा। तो अब यहाँ पे शून्यांक इसका माइनस का b बटे। शून्यांक क्या होता है एक रिकॉल कर दे, जो बहुपद को शून्य में बदल दे, जीरो में बदल दे, यानी कि वो चर का वो मान जो दिए गए बहुपद को जीरो में बदल देता है, शून्य में बदल देता है, उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका शून्यांक माइनस b बटे होगा। अगर आप गुणांक बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे गुणांक हैं, चर जो आपका x है उसको छोड़ करके आपके गुणांक हैं a और b। अब इनके बीच में क्या संबंध होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद, तो उसके लिए सबसे एक आपको उदाहरण लेना पड़ेगा। एक पहले उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जब आप उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण के द्वारा समझेंगे, फिर उसका हम लोग कैसे नियम बनता है वो नियम भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब लोग द्विघात बहुपद, जैसे आपका जो द्विघात बहुपद होता है हम लोगों का, उसका मानक रूप क्या होता है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c, ये हम लोगों का होता है। अगर यहाँ पे इसके शून्यांक ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे और इसके गुणांक क्या होते हैं वो कैसे करेंगे, वही यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो आपके पास x की घात 2 धन का 5x और धन का 6, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे पहचानते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। तो यहाँ पे देखिए जो x आपका चर है, यहाँ पे इसकी घात क्या है भाई, 2 है, तो इसलिए ये हम लोगों का द्विघात बहुपद है। अब हम लोग इसके शून्यांक ज्ञात करें, यानी कि x के वो मान जो आप इस बहुपद में रखें, यानी इस द्विघात बहुपद में रखें और इसका मान 0 आ जाए तो आपका उसका शून्य कहलाएगा। अब उनको ज्ञात करने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि गुणनखंड कैसे करेंगे, जो मध्य पद है उस मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को 2 भागों में बांट करके। देखिए हम लोगों के पास जो लिखा हुआ है x की घात 2 धन का 5x और धन का 6, यहाँ पे जो आपका 6 है, इस 6 को आपको ऐसी 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर जो हमारा मध्य पद 5 है वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों का 6 है, 6 को आप लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 2 और 3 आप जोड़ दीजिए तो आपके पास 5 आ जाएगा। यही आपका इसको गुणनखंड करने का तरीका है। तो यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2 धन 3x और धन का 6, इसके बाद ब्रैकेट खोल दीजिए तो x की घात 2 धन का 2x धन का 3x और धन का 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनका जोड़ा बनाते हैं। प्रथम 2 पद और आखिरी के 2 पद का जोड़ा बनता है भाई, पहले 2 पद और फिर आखिरी के 2 पद। अब पहले 2 पदों को अगर आप वहां पे देखेंगे उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो हम लोगों का x कॉमन आ रहा है।
तो क्या बचेगा, x का धन 2। अब x धन 2 बचा। अब इसके बाद अगले दो पदों में से आपका 3 कॉमन आ रहा है तो x धन 2। यहाँ पे आपका जो कॉमन आ जाएगा x धन 2 और अगले ब्रैकेट में आपका x धन 3। ये हम लोगों का क्या हुआ भाई, गुणनखंड हो गया। जब आप गुणनखंड कर लेते हैं तो वहां से आप उसके शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। जो गुणनखंड हमारा जो x की घात 2 धन का 5x धन का 6 बराबर आप लिख सकते हैं x धन 2 x धन 3। अब इसके शून्यक अगर आप ज्ञात करें तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग इस x धन 2 को 0 के बराबर करेंगे, फिर आप इस x धन 3 को 0 के बराबर करेंगे। तो x धन 2 बराबर 0, तो यहां से आपका जो x का मान माइनस का 2 आएगा, ऋण का 2 आ जाएगा। अब इसके बाद अगली स्थिति में x धन 3 बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x धन 3 बराबर 0 कर दीजिए और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। x का मान कितना होगा, माइनस का 3। जो 3 है उसको आप जब लेफ्ट से राइट ले जाओगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से जो आपके शून्य का आ जाए वो आपका क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 3। अब यहाँ पे जो आपका बहुपद दिया गया है उसके शून्य ज्ञात कर लिए। अब शून्यक और गुणांक देखिए, जो गुणांक अगर आप बात करें तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, और जो 6 हमारा अचर पद है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें जो हम लोगों ने गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात किए हैं और उससे शून्य ज्ञात किए हैं तो वो आपका माइनस का 2 और माइनस का 3। अब अगर हम लोग इन शून्यांकों का योग करें तो देखिए आप क्या करें, शून्यांकों का योग करिए भाई, यानी कि जोड़िए। तो जोड़ने पर आप क्या पाएंगे, देखिए माइनस का 2 धन का माइनस का 3, ये हम लोगों का माइनस का 5 है। अब देखिए जो हम लोगों के पास समीकरण दिया गया, द्विघात बहुपद दिया गया था, x की घात 2 धन का 5x और धन का 6, इसको आप ध्यान से देखें तो क्या है, देखिए यहाँ पे आपका जो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और क्या है, x का गुणांक क्या है, देखिए x का गुणांक और यहाँ पे 5 के बटे 1 कर सकते हैं और एक आपका x की घात 2 का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे x की घात 2 का गुणांक, जो आपका शून्यांकों का योगफल है, जो बराबर है माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। अगर आप शून्यांकों का गुणा करें भाई, शून्यांकों का गुणा करें भाई, तो क्या हो जाएगा, जो शून्यांक हम लोगों के माइनस का 2 और गुणे माइनस का 3 करें तो आपका 6 आ जाएगा। और 6 देखिए आपका यहाँ पे जो अचर पद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। यही हम लोगों का शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध है। तो जब आपने योगफल ज्ञात किया भाई, देखिए यहाँ पे आ जाइए, जो शून्यांकों का योग ज्ञात किया तो वो -5 आया। -5 जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया था, वो -5 कहाँ से आ रहा था कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x की घात 2 का गुणांक। और जब आप गुणा कर रहे हैं, जो शून्यांक हमारे पास है, जो शून्यांकों का गुणनफल, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और वो 6 आपका देखिए अचर पद है और बटे 1, 6 के बटे 1 करेंगे, 6 ही आएगा और 1 हम लोगों का x की घात 2 का गुणांक है। तो यही तो है अचर पद बटे x की घात 2 का गुणांक। अब अगर हम लोग इसको व्यापक रूप से समझें, यानी कि अगर आपको एक नियम बताया जाए तो वो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोगों के पास कोई एक द्विघात बहुपद, मान लो ax की घात 2 धन का bx और धन का c, ये दिया गया है। अब अगर हम लोग इस बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच अगर आप संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, मान लो इसके शून्यांक अल्फा और बीटा, ये आपके यूनानी अक्षर हैं, यहाँ पे अल्फा और बीटा पढ़ा जाता है। एक अक्षर और होता है आपका जिसको आप गामा कहते हैं।
यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो दो का ही प्रयोग होगा, वो कौन से, अल्फा और बीटा। अब अगर यहाँ पे ये शून्यांक है आपके, तो जो इनका योग होगा यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, और जो माइनस बी आपका क्या है भाई, देखिए माइनस यक्स का गुणांक, क्या है भाई, यक्स का गुणांक, और बटे जो ए है वो हम लोगों का यक्स की घात 2 का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए यक्स की घात 2 का गुणांक, और ये आपका शून्यांकों के योग और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच का संबंध है। अब अगर आपका इनका गुणा करना है तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए, और सी देखिए आपका क्या है, अचर पद है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अचर पद, और बटे आपका यक्स की घात 2 का गुणांक होता है। यही हम लोगों का शून्यांक और उनके यानी कि जो द्विघात बहुपद दिया गया हो या त्रिघात बहुपद दिया गया, जो भी बहुपद होगा उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच का ये संबंध है। ये हम लोगों का द्विघात बहुपद का है, तो इसलिए द्विघात बहुपद में ही ये लगेगा आपका। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली पर। यही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हमारा द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच अगर करनी हो, सत्यता की जांच करनी हो, तो यही नियम लगाएंगे। इसके बाद अगर आपके शून्यांक दिए गए हो, उनका आपको द्विघात बहुपद बनाना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे, उनका शून्यांक तो दिए गए, उनका योगफल ज्ञात करेंगे और फिर गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब अगर आपका यहाँ पे एक चीज और बता दें कि अगर आपके पास कोई शून्यांक दिए गए हैं, कोई दो शून्यांक दिए गए हैं और आपको द्विघात बहुपद बनाना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। अब अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद के जो शून्यांक दिए गए हैं उससे अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक द्विघात बहुपद है, उसके जो शून्यांक हैं वो अल्फा और बीटा दिए गए, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना और फिर शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना। जब आप इतना ज्ञात कर लेंगे तो जो आपका समीकरण बनेगा या कहें द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या होगा, x की घात 2 और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे अल्फा धन बीटा और x, और फिर इसके बाद धन अल्फा बीटा यानी कि x की घात 2 माइनस शून्यांकों का योगफल और फिर x और फिर धन शून्यांकों का गुणनफल। यही तरीका है आपको जब शून्यांक दिए गए हो वहां से आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो वही यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं भाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, यानी कि जो हम लोग की प्रश्नावली 2.2 है उसका केवल परिचय हम लोग पढ़ने वाले थे। अगले वीडियो में जो प्रश्नावली 2.2 है उसको हल करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ।